हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 11th का जो आपकी सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसकी ओलैब की क्लास को कंटिन्यू करें। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे आपका जो एक्सपेरिमेंट था स्फेरोमीटर का। बेसिकली इसकी हमने ऑब्जेक्टिव और थ्योरी डिस्कस कर ली थी। हमने ये जान लिया था कि जो आपका स्फेरोमीटर होता है, इसका उपयोग हम जो पतली थिकनेस है यानी किसी भी चीज की मोटाई, जैसे ग्लास की मोटाई निकालने के लिए, किसी स्फेरिकल सरफेस का कर्वेचर निकालने के लिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इसकी हमने थ्योरी देख ली थी। आज हम प्रोसीजर डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि आप लैब में जो है इसे किस तरीके से परफॉर्म करें। तो बच्चों, अब हम चलते हैं प्रोसीजर की तरफ। तो प्रोसीजर में सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमें इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या क्या चीजों की आवश्यकता होगी। पहला है आपका स्फेरोमीटर, ठीक है। पहला है आपका स्फेरोमीटर, ठीक है। आपको स्फेरोमीटर की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट आपको ग्लास स्ट्रिप यानी कांच की एक स्ट्रिप की आवश्यकता होगी। कॉनकेव सरफेस, ठीक है, कॉनकेव सरफेस चाहिए आपको, ठीक है। अवतल सतह आपको चाहिए। नेक्स्ट प्लेन ग्लास स्लैब यानी एक समतल कांच की स्लैब आपको चाहिए होगी। ग्लास स्ट्रिप आपको चाहिए होगी। अ शीट ऑफ पेपर यानी कागज की एक शीट। अ रूलर यानी एक रूलर और पेंसिल आपको चाहिए होगी। तो ये जो सामग्री है, स्फेरोमीटर, ग्लास स्ट्रिप, कॉनकेव सरफेस, प्लेन ग्लास स्लैब, ग्लास स्ट्रिप, अ शीट ऑफ पेपर, अ रूलर, पेंसिल, तो इन सारी जो सामग्री है उसकी आपको आवश्यकता पड़ी। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि रियल लैब में आप इसे किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, ठीक है। टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू लेग्स ऑफ अ स्फेरोमीटर, यानी हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो स्फेरोमीटर है उसके जो दो लेग हैं उनके बीच में, उसके जो दो पैर हैं उसके बीच में जो है हम दूरी निकालेंगे कि दूरी कितनी है। रेज द सेंट्रल स्क्रू, यानी आपको क्या करना है, सेंट्रल स्क्रू को रेज करना है। रेज द सेंट्रल स्क्रू ऑफ द स्फेरोमीटर एंड प्रेस द स्फेरोमीटर जेंटली ऑन अ sheet of paper so as to get the pin pricks of the three legs. Mark these pricks as ABC. यानी आपको क्या करना है, जो सेंट्रल स्क्रू है, ठीक है, स्फेरोमीटर का जो बीच का स्क्रू है उसको आपको रेज करना है, ठीक है, उसे ऊपर उठाना है। और आपको क्या करना है, स्फेरोमीटर को प्रेस करना है, दबाना है किसी एक शीट पर, कोई पेपर की शीट है उस पर, ताकि आपके पास पिन प्रिक्स मिल जाए, ठीक है, इन तीन लेग्स के। और आपको इनको ए बी और सी मार्क करना है। मेजर द डिस्टेंस बिटवीन प्रिक्स बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स एज टू फॉर्म अ ट्रायंगल। अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, ये जो प्रिक्स है, ठीक है, जो प्रिक्स है, जो पिन्स है, इनके बीच की दूरी को मेजर करना है। और ये क्या करेंगे, ये बेसिकली एक ट्रायंगल यानी एक त्रिभुज बनाएंगे। Note these distances AB, BC, AC on the paper and take their mean as I. अब आपको क्या करना है, ये जो दूरी है AB, BC, AC, इनको पेपर में मार्क करना है और इनका आपको मीन निकालना है, ठीक है। टू फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ द स्फेरोमीटर, अब आपको क्या करना है, स्फेरोमीटर का लीस्ट काउंट निकालना है। नोट वन पिच स्केल डिवीजन ऑन द पिच स्केल एंड वर्टिकल स्केल। अब आपको क्या करना है, जो आपका वन पिच स्केल डिवीजन है, ठीक है, उसको निकालना है पिच स्केल में या वर्टिकल स्केल में, ठीक है। जैसे हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, पिच स्केल कहाँ पे होता है, ठीक है, और आपका वर्टिकल स्केल कहाँ पे होता है, वहां पे आपको क्या करना है, पिच स्केल को का जीरो निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास पिच स्केल है या वर्टिकल स्केल जिसे आप कहते हैं। तो यहाँ पे आप स्क्रू को घुमाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप ये निकालेंगे कि इसका लीस्ट काउंट क्या है, ठीक है। टेक 5 फुल रोटेशन ऑन द सेंट्रल स्क्रू, और जो बीच का स्क्रू है उसके 5 पूरे रोटेशन लेने हैं, ठीक है। जो बीच वाला स्क्रू है उसको घुमाएंगे, उसके 5
पूरे रोटेशन लेने हैं, 5 बार उसे घुमाना है। मेजर द डिस्टेंस मूव बाय द स्क्रू, फिर आपको क्या करना है, 5 राउंड लगा के जितना आपका जो स्क्रू है वो मूव करेगा उसे मेजर करना है कि कितनी दूरी इसने तय की है। पिच डिस्टेंस मूव अपॉन नंबर ऑफ फुल रोटेशन, तो पिच क्या होगा, जितनी दूरी इसने तय की है वो आप मेजर करेंगे, वो अपॉन जितने आपने पूरे रोटेशन लिए। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हमने 5 पूरे रोटेशन लिए हैं। ठीक है, तो आपका नंबर ऑफ रोटेशन 5 आ जाएगा। डिस्टेंस जितना आपका जो है स्क्रू मूव करेगा वो डिस्टेंस आप निकाल देंगे। देन लीस्ट काउंट इक्वल्स टू पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, तो आपका जो लीस्ट काउंट आएगा वो आएगा पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। ठीक है, तो ये आपका लीस्ट काउंट इस तरीके से निकल जाएगा। नेक्स्ट है टू फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल सरफेस, यानी जो स्फेरिकल सरफेस है, गोलीय सतह है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या निकाल। रेज द स्क्रू सफिशिएंटली अपवर्ड्स, जो स्क्रू है बीच का जो स्क्रू है उसको ऊपर उठाना है। ठीक है, प्लेस द स्फेरोमीटर ऑन द कॉन्केव सरफेस सो दैट इट्स 3 legs रेस्ट ऑन इट। अब क्या करना है, जो स्फेरोमीटर है उसको कॉन्केव सरफेस पे रखना है। ठीक है, और इस तरीके से रखना है कि जो उसके तीनों पैर हैं वो रेस्ट करें उसके ऊपर, यानी वो आराम से आ जाए। जेंटली टर्न द स्क्रू डाउनवर्ड्स, gently turn the screw downwards till the screw tip just touches the concave surface। अब क्या करना है, धीरे धीरे करके जो है स्क्रू को नीचे लाना है, घुमा के नीचे आएगा, और वो जो स्क्रू की टिप है, जो स्क्रू का नीचे का जो टिप है वो क्या करे, कॉन्केव सरफेस यानी जो गोलीय सतह है, ठीक है, जो आपकी गोलीय सतह है, जो आपकी अवतल सतह है, उसको वो टच करे। Note the reading of the circular disc scale which is in the line with the vertical scale. Note these reading as A, which will act as a reference. अब आपको क्या करना है, जो सर्कुलर डिस्क स्केल है उसकी रीडिंग आपको नोट करनी है। ठीक है, वर्टिकल स्केल की रीडिंग आपको नोट करनी है और इसको आपको A रखना है। ठीक है, रिमूव द स्फेरोमीटर from over the concave surface and place it over a large size glass slab. अब आपको क्या करना है, स्फेरोमीटर को हटाना है कर्व सरफेस से और फिर इसे बड़े ग्लास स्लैब के ऊपर रखना है। टर्न द स्क्रू डाउनवर्ड्स, यानी स्क्रू को नीचे की ओर आपको घुमाना है, एंड काउंट द नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशंस मेड बाय द डिस्क। ठीक है, फिर आपको क्या करना है कि जैसे आपने स्क्रू रखा, ठीक है, जो आपका स्क्रू है उसको घुमाना है और फिर जितने वो रोटेशन वो डिस्क कर रहा है उसको आपको काउंट करना। One rotation becomes complete when the reference reading crosses past the pitch scale. अब क्या होता है, बेसिकली वन रोटेशन कब कंप्लीट होगा, जब आपका जो रेफरेंस रीडिंग है वो पिच स्केल को पास करे। Continue till the tip of the screw just touches the plane surface of the glass slab. अब इसको आपको तब तक घुमाते रहना है जब तक कि जो आपका स्क्रू है वो ग्लास स्लैब की सतह को टच ना करे, तब तक आपको इसे घुमाना। Note the reading of the circular scale which is finally in line the vertical pitch scale. Note this reading as B. अब आपको क्या करना है, सर्कुलर स्केल की रीडिंग को नोट करना है। ठीक है, वर्टिकल स्केल की जो पिच की रीडिंग है उसे नोट करना है और उसे B लिखना है। फाइंड द नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन इन द लास्ट कंप्लीट रोटेशन। फिर आपको क्या करना है, आपको फिर जो सर्कुलर स्केल डिवीजन है, ठीक है, वो निकालना है। ठीक है, आपको जो सर्कुलर स्केल डिवीजन है उसके नंबर्स निकालने, जो अभी तक वो घुमा है उसके नंबर्स निकालने हैं। नाउ फाइंड टोटल रीडिंग यूजिंग द रिलेशन इक्वेशन 1। अब आपको क्या करना है, टोटल रीडिंग निकालनी है पहली इक्वेशन की मदद से। रिपीट स्टेप 3 to 9 3 times, रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन इन द टेबुलर फॉर्म। फिर आपको क्या करना है, 3 से 9 तक के जो ये आपकी स्टेप्स है इनको आपको 3 बार परफॉर्म करना है और ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है टेबल। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द गिवन कर्व्स
कॉनकेव सरफेस यूजिंग इक्वेशन 2। फिर आपको क्या करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो आपकी कॉनकेव सरफेस है, ठीक है, अवतल सतह है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर को निकालना है दूसरी इक्वेशन की मदद से। टू फाइंड द थिकनेस ऑफ द ग्लास प्लेट, अब आपको क्या करना है, ग्लास प्लेट जो है, ग्लास की जो प्लेट है उसकी थिकनेस यानी उसकी मोटाई आपको निकालनी है। रेज द स्क्रू सफिशिएंटली अपवर्ड, अब आपको क्या करना है, स्क्रू को ऊपर की ओर उठाना है। प्लेस द स्पेरोमीटर ऑन द ग्लास स्ट्रिप, अब स्पेरोमीटर को ग्लास स्ट्रिप पे रखना है, सो दैट इट रेस्ट बिटवीन इट्स 3 लेग्स, ताकि ये जो है 3 लेग के बीच में रेस्ट करे, ठीक है। Repeat the above steps 3 to 9 3 times और record the observation in the tabular form। अब ये जो steps हैं 3 से 9 तक, इसे आपको दोबारा से परफॉर्म करना है और रिकॉर्ड करना है टेबुलर फॉर्म में। Find total reading using the relation equation 1। अब आपको क्या करना है, टोटल रीडिंग निकालनी है पहली इक्वेशन की मदद से। तो इस तरीके से आपको इसे लैब में परफॉर्म। नेक्स्ट है सिमुलेटर प्रोसीजर, यानी सिमुलेटर में आप इसे किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। Click on the object shown on the left hand menu to measure its thickness। तो आप क्या करेंगे कि आप लेफ्ट हैंड मेनू में जाएंगे, कि वहां पे ऑब्जेक्ट होगा उसे क्लिक करेंगे और उससे क्या करेंगे आप, क्या जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी थिकनेस आप मेजर करेंगे। टाइटन द स्क्रू बाय क्लिकिंग ऑन द रिस्पेक्टिव एरोज, अब आप क्या करेंगे, जो एरोज होंगे उस पर क्लिक करके आप स्क्रू को क्या कर देंगे, टाइट कर देंगे। Until it touches the object, और कब तक करना है, जब तक वो नीचे जो वस्तु रखी है उसे टच ना कर दे। Note the reading on the pitch, अब क्या करना है, पिच की रीडिंग, जो पिच स्केल है उसकी रीडिंग को नोट करना है। The circular scale and note it down as a reference variable। अब आपको क्या करना है, पिच स्केल की रीडिंग, सर्कुलर डिस्क की रीडिंग आपको नोट करनी है और जो रेफरेंस वेरिएबल है वहां पे उसको लिखना है। Again click on the object on the left हैंड मेनू टू रिमूव इट फ्रॉम अंडर द स्पेरोमीटर। फिर आपको क्या करना है, जो लेफ्ट हैंड में मेनू है वहां पे आपको क्लिक करना है और आपको उस वस्तु को जो भी आपने, टाइटन द स्क्रू बाय क्लिकिंग ऑन द रिस्पेक्टिव एरोज लेफ्ट राइट ऑन द स्क्रू अंटिल इट टचेस द ग्लास। आपको क्या करना है, स्क्रू को टाइट करना है क्लिक करके जब तक कि वो ग्लास स्लैब को टच ना करे। Note down the complete rotation on the pitch scale and note the reading on circular scale for fractional rotation। अब आपको क्या करना है, जो complete rotation है वो उसे pitch scale में नोट करना है, ठीक है, नोट कर लेना है, और रीडिंग जो सर्कुलर स्केल की रीडिंग है उसे भी आपको नोट कर लेना है। बेस्ड ऑन द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, यानी जो आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस यूजिंग द इक्वेशन 2। आप क्या करेंगे, आप जो है, जो गोलीय सतह है उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, उसका रेडियस, उसकी वक्रता त्रिज्या आप निकालेंगे। कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ इट इज अ ग्लास स्ट्रिप यूजिंग द इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 की मदद से आपको थिकनेस निकालनी है ग्लास स्ट्रिप की। नोट डाउन द रीडिंग इन द टेक्स्ट बॉक्स की रीडिंग आपको नोट करनी है। क्लिक ऑन द चेक बटन टू फाइंड द आंसर इज करेक्ट। अब आप क्या करेंगे, चेक बटन में क्लिक करेंगे ताकि आपको पता चले कि आंसर सही है या नहीं। टू रीडू द एक्सपेरिमेंट क्लिक ऑन द रीसेट बटन। रीसेट बटन में क्लिक करेंगे ताकि आप एक्सपेरिमेंट को दोबारा कर सकें। अब हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन की, ठीक है, ऑब्जर्वेशन, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी और ऑब्जर्वेशन टेबल क्या होगी। पहला है डिस्टेंस बिटवीन टू लेग्स ऑफ अ स्फेरोमीटर, यानी जो स्फेरोमीटर है उसके जो 2 लेग हैं, 2 पैर है, उसके बीच की दूरी निकालनी है। इन ट्राइंगल एबीसी मार्क बाय द लेग ऑफ द स्फेरो। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ट्राइंगल दिख रहा होगा, एक त्रिभुज दिख रहा होगा एबीसी। ये बेसिकली स्फेरोमीटर के 3 पैरों को दर्शा है। आप AB मेजर करेंगे, BC मेजर करेंगे और AC मेजर करेंगे। मीन वैल्यू ऑफ आईज, अब आप उसकी मीन वैल्यू निकालेंगे तो मीन वैल्यू क्या आएगी, AB प्लस BC प्लस AC अपॉन 3, ठीक है, AB प्लस BC प्लस AC अपॉन 3। नेक्स्ट हम लीस्ट काउंट की बात करते हैं, स्फेरोमीटर का लीस्ट काउंट। 1 पिच स्केल डिवीजन इक्वल्स टू 1 मिलीमीटर। तो यहाँ पे जो आपका एक पिच स्केल होगा वो 1 मिलीमीटर के बराबर होगा।
नंबर ऑफ फुल रोटेशन गिवन टू स्क्रू इज इक्वल्स टू 5। और इसी तरीके से अगर हम नंबर ऑफ फुल रोटेशन की बात करें, ठीक है, जो पूरे रोटेशन होंगे उसको आप 5 लेंगे। डिस्टेंस मूव बाय द स्क्रू 5 mm, तो जो स्क्रू है, स्क्रू के द्वारा जितनी दूरी तय की जाएगी वो होगी 5 mm। तो जो पिच आएगी वो आएगी 5 mm अपॉन 5, ठीक है। 5 mm क्या है, डिस्टेंस, और 5 क्या है, नंबर ऑफ रोटेशन। तो हमारे पास जो पिच आ जाएगी वो 1 mm आ जाएगी, 1 मिली। आप इसे नोट करेंगे। नेक्स्ट, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल कितने हैं आपके, 100 है। तो लीस्ट काउंट निकालेंगे, 1 mm जो है एक पिच स्केल का डिवीजन है अपॉन 100, यानी 0.101 mm, यानी 0.01001 सेंटीमीटर। तो ये आपकी लीस्ट काउंट है, 0.01 mm या 0.001, ठीक है, आप इसे नोट करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल की। तो ऑब्जर्वेशन टेबल आपकी कुछ इस तरीके से बनेगी, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे जो आपने ऑब्जेक्ट रखी है। कॉनकेव सरफेस इनिशियल सर्कुलर स्केल रीडिंग लेंगे, तो पहले ग्लास स्ट्रिप की ऑन ग्लास शीट फाइनल, ठीक है। आप यहाँ पे प्लेन ग्लास शीट की निकालेंगे सर्कुलर स्केल रीडिंग कॉनकेव सरफेस की यहाँ पे, ठीक है। नंबर ऑफ रोटेशन आप लिखेंगे, नंबर ऑफ स्केल डिवीजन और इनकम्प्लीट रोटेशन वो आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर टोटल रीडिंग आपकी n इंटू पी, ठीक है, प्लस xx इंटू एल सी mm में आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास इस तरीके से आपकी टेबल बनेगी, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन में आपको थिकनेस ऑफ ग्लास प्लेट आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके लिखनी है। मीन वैल्यू ऑफ h आपको लिखनी है यहाँ पे। रेडियस ऑफ कर्वेचर आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल सरफेस, यानी गोलीय सतह का की वक्रता त्रिज्या r बराबर एल स्क्वायर अपॉन r 6h प्लस h अपॉन 2, ठीक है, ये आपका r। रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट क्या है, द थिकनेस ऑफ ग्लास स्ट्रिप, तो यहाँ पे लिख देंगे। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ गिवन कॉनकेव सरफेस आप यहाँ पे लिख, तो ये आपका प्रोसीजर हो गया। अब हम एनिमेशन के माध्यम से देख लेंगे कि आप इसे किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। तो हमारा जो एक्सपेरिमेंट है बेसिकली स्फेरोमीटर का एक्सपेरिमेंट है। सबसे पहले मटेरियल रिक्वायर की बात कर लेते हैं कि किस किस सामग्री की हमें आवश्यकता होगी। व्हाइट पेपर, ग्लास, प्लेन ग्लास स्लैब हमें चाहिए होगा, स्फेरोमीटर चाहिए होगा, ग्लास स्ट्रिप आपको चाहिए होगी, एक स्फेरिकल सतह चाहिए, गोलीय सतह, और पेंसिल। आपको प्रोसीजर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास अलग अलग पार्ट्स है। पहले ये आपका पिच स्केल हो गया, ये सर्कुलर स्केल हो गया, ये आपका स्क्रू हो गया, आप देख सकते हैं, और ये आपके 3 लेग्स हो गए। अब कैलकुलेशन की बात करते हैं लीस्ट काउंट की। आप क्या करेंगे, स्फेरोमीटर को ग्लास स्लैब के ऊपर रखेंगे। तो यहाँ पे आपका सर्कुलर स्केल और पिच स्केल के बीच में आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सर्कुलर स्केल है उसका 0 और पिच स्केल का जो 0 है ये आपस में कोइंसाइड करना चाहिए, तो आपका क्या हो जाएगा, 0 एरर हो जाएगा। फिर आपका इस तरीके से आप मूव कराएंगे और ये आपका इस तरीके से मूव करेगा, और आपका जो 0 है, ठीक है, आपने इसे घुमाया, आपने देखा कि 0 यहाँ पे लग रहा है, फिर आप घुमाओगे, तो जितना आप घुमाओगे ताकि स्क्रू नीचे टच हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका, उतने राउंड रोटेशन आप ले लोगे। तो यहाँ पे कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गया। 4 बार घुमाया, 4 बार घुमाने के बाद जो है आपका जो स्क्रू है वो नीचे टच करने लगा, तो अपने रोटेशन को 4 टाइम्स ले लेना है। पिच आ जाएगा, आप जो डिस्टेंस मूव कर रहे हैं, ठीक है, डिस्टेंस आप निकाल देंगे क्योंकि आप मूव कर रहे हैं, तो वहां से डिस्टेंस डायरेक्टली निकल जाएगा आपका जो पिच स्केल है उससे या वर्टिकल स्केल से, वो अपॉन कितने रोटेशन लिए हैं वो आप लिख देंगे नीचे, 4 mm अपॉन 4, यानी 1 mm आपका पिच आ गया। नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल कितने हैं, 100 है, ठीक है। तो लीस्ट काउंट हो जाएगा आपका पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल, यानी जो पिच है और अपॉन कितने जो आपकी जो सर्कुलर स्केल है उसमें जितने डिवीजन है, तो 100 डिवीजन है तो 1/100, यानी 0.01 mm को आप शीट के ऊपर रखेंगे इस तरीके से और मार्क कर देंगे तीनों पॉइंट्स को। इनको आप स्केल के माध्यम से ज्वाइन कर लेंगे तीनों पॉइंट्स को, ठीक है, ABC मान लेते हैं हम इसे।
फिर ए बी आपका 4 सेंटीमीटर है, ए सी 4 और बी सी आपका 4। तो आपकी आई की वैल्यू आ गई ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी अपॉन 3 यानी 4 सेंटीमीटर या 40 मिलीमीटर। अब हम स्फेरिकल सरफेस की बात करते हैं, गोलीय सतह की बात करते हैं। तो हम एक गोलीय सतह लेंगे, उसके ऊपर इसको रख देंगे, फिर स्क्रू को घुमाएंगे, ठीक है, स्क्रू को घुमाएंगे नीचे की ओर कि वो टच कर ले सरफेस। पेपर लेंगे, पेपर को स्क्रू के नीचे आप देखेंगे कि कहाँ तक कांटेक्ट हो रहा है। अगर बिल्कुल ढंग से आपका कांटेक्ट हो चुका है तब आप क्या करेंगे, जीरो पे, यानी जो आपका वर्टिकल स्केल है उसका जो जीरो है, जीरो पे जो आपकी सर्कुलर स्केल की रीडिंग आएगी उसे आप नोट कर लें। तो यहाँ पे आपकी आ गई है 5 डिवीजन। आप क्या करेंगे, जो आपका टेबल है उसमें आप वैल्यूज लिख देंगे, ठीक है। आप ए की वैल्यू 5 लिख देंगे, 5 डिवीजन आई है। फिर से आप इसे घुमाएंगे, 3 रोटेशन हुए हैं, पेपर रखेंगे, जगह है अभी, ठीक। तो अब आ गया फिर से, अब कितना आया है आपका 50 डिवीजन। तो फाइनली क्या आया है, 50 डिवीजन आया है, तो 50 लिख देंगे फाइनल पे ऑन ग्लास शीट, फाइनल 50। फिर आप वैल्यूज निकाल के रख देंगे। फिर जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसका फॉर्मूला निकाल के आप रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लेंगे। अब हम ग्लास स्ट्रिप की बात करते हैं। अब आप एक ग्लास स्ट्रिप लेंगे, उसको रखेंगे, ठीक है। आपका जो स्क्रू है वो उस पे आना चाहिए, उसे मूव कराएंगे। फिर पेपर की मदद से आप देखेंगे कि बिल्कुल ठीक से लगा है या नहीं। जब तक वो ठीक से नहीं हो जाएगा तब तक आप स्क्रू आपका टच ना करे तब तक आप घुमाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो सर्कुलर स्केल की रीडिंग आई है 54 आई है इनिशियल। फिर आप घुमाएंगे और फिर से आप नीचे की कितना कितना ये नीचे आ रहा है आपके, उसको आप देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 3 डिवीजन। तो आप इसे लिख देंगे फाइनल में, लास्ट शीट पे 3 डिवीजन आए। वैल्यूज कैलकुलेट कर देंगे, थिकनेस का फॉर्मूला लगाएंगे n इंटू पी एक्स इंटू एल सी, तो आपका 3.51 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसे लैब में परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर हमने एनिमेशन के माध्यम से ये देखा कि किस तरीके से आप रियल लैब में इस जो है एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करें। तो बच्चों हमने जो है अभी एनिमेशन के माध्यम से देखा कि आप इस एक्सपेरिमेंट को किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम सिमुलेटर की तरफ जाएं तो सिमुलेटर का कुछ आपका जो इंटरफेस होगा कुछ इस तरीके से होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था प्रोसीजर में, ठीक है, जब हम बोल रहे थे कि यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट लेंगे, ग्लास स्ट्रिप लेंगे, तो ये आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे आपको रिजल्ट एंटर करना है, लिखा गया है यहाँ पे एंटर द आंसर इन मिलीमीटर, तो यहाँ पे आप लिख के चेक करें। ये आपका स्पेक्ट्रोमीटर है, यहाँ पे आपको इसके जो है स्केल की, जो आपका सर्कुलर स्केल है उसका मेजरमेंट आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे आप इसको मेजर कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपकी जो लेग्स हैं, स्पेरोमीटर के जो 2 पैर हैं उसके बीच की दूरी दी गई है, लीस्ट काउंट भी यहाँ पे लिखा गया है। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे टेबल है, टेबल में आप क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को लिख देंगे। तो बच्चों हम इस एक्सपेरिमेंट को सिमुलेटर के माध्यम से नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा उसमें परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ वीडियो के माध्यम से हम रियल लैब सिचुएशन में आप इसे किस तरीके से परफॉर्म करेंगे ये भी जानें। तो बच्चों आज हमने स्पेरोमीटर जो आपका एक्सपेरिमेंट है इसकी हमने प्रोसीजर डिस्कस किया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि रियल लैब में यानी वास्तविक लैब में और जो आपका सिमुलेटर है उसमें हम इस एक्सपेरिमेंट को किस तरीके से परफॉर्म करें, किस तरीके से आपको रीडिंग लेनी है, किस तरीके से स्क्रू को घुमाना है, ये भी आपको समझ में आया हो। इसके साथ साथ हमने एनिमेशन की वीडियो के माध्यम से हमने ये देखा कि आप इसे किस तरीके से एक एक्चुअल लैब में परफॉर्म, ठीक है। तो वहाँ पे हमने सब कुछ देखा, किस तरीके से आपको परफॉर्म करना है, किस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है, किस तरीके से आपकी ऑब्जर्वेशन टेबल फिल होगी, ये भी हमने। तो आपको क्या करना है, जितना भी आपको आज पढ़ाया गया है इसे रिवाइज करना है। आप थ्योरी को रिवाइज करेंगे, प्रोसीजर और एनिमेशन वीडियो देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है
ये जो आपका एक्सपेरिमेंट है इसकी जो रियल लैब की वीडियो है उसे हम देखेंगे, साथ ही साथ सिमुलेटर के माध्यम से इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।